वेलकम बैक द के एस स्टडी पॉइंट। जी हाँ दोस्तों, मैं आप सभी को इस वीडियो में बिहार पुलिस का अति महत्वपूर्ण मॉडल सेट 6 कराऊंगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आप सभी को इस वीडियो में 6 मॉडल सेट कराऊंगा। तो आप सभी हमारे इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं जो मॉडल सेट करा रहा हूँ इसमें बहुत ही अति महत्वपूर्ण सवाल दिया गया है, तो आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, तभी आप कुछ समझिएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं जो कराऊंगा वो कराऊंगा सामाजिक विज्ञान से। किधर से? सामाजिक विज्ञान से कराऊंगा। तो पहला सवाल की तरफ बिना टाइम गवाए आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर से जरूर शेयर कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, जरूर शेयर कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, शुरू करते हैं सवाल को। सवाल नंबर 1 क्या कर रहा है देख सकते हैं। पहला तो नंबर यही होगा, यानी कि 16 नंबर देखते हैं। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन यानी कि सेल उद्यान के नाम से जो जाना जाता है, किसने बनाया था? पूछ रहा है किसने बनाया था। टेकचंद ने बनाया था, रामचंद्र ने बनाया था, नेकचंद ने बनाया था, हीराचंद ने बनवाया था। जी हाँ दोस्तों, 16 का जो राइट उत्तर जो हो गया वो हो गया सी उत्तर, बिल्कुल राइट। यानी कि नेकचंद के द्वारा ही चंडीगढ़ रॉक गार्डन यानी कि सेल उद्यान का निर्माण किया गया था। जी हाँ दोस्तों, 1 का जो राइट उत्तर जो हो गया सी उत्तर बिल्कुल ही राइट है। दूसरा नंबर सवाल को देख लेते हैं, यानी कि 17 नंबर सवाल को देख लेते हैं। क्या कह रहा है 17 नंबर सवाल? यह है जम्मू। क्या पूछ रहा है? जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है? क्या पूछ रहा है? जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी किनारे स्थित है, तवी नदी किनारे स्थित है, झेलम नदी किनारे स्थित है, चेनाब नदी के किनारे स्थित है। जी हाँ दोस्तों, 17 यानी कि हो जाएगा दूसरा का जो राइट उत्तर जो हो गया वह बी उत्तर बिल्कुल ही सही है। यानी कि तवी नदी के किनारे ही जम्मू यानी कि जम्मू एंड कश्मीर जो स्थित है वह तवी नदी के किनारे स्थित है। यानी कि 17 का राइट उत्तर जो हो गया वह बी उत्तर बिल्कुल ही राइट है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि तीसरा नंबर सवाल को देखते हैं। यानी कि तीसरा नंबर जो सवाल है वह क्या कर रहा है आप सभी देख सकते हैं। निम्नलिखित में से क्या पूछ रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सा शहर अफगानिस्तान, क्या पूछ रहे हैं, अफगानिस्तान की राजधानी है? अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? बसरा है क्या, बगदाद है क्या, काबुल है क्या, या गंधार है? जी हाँ दोस्तों, 18 का जो राइट उत्तर जो हो गया वह सी उत्तर बिल्कुल ही सही। यानी कि इसका जो राइट उत्तर जो हो गया वह हो गया, क्या हो जाएगा? काबुल हो जाएगा। क्या होगा? काबुल होगा। यानी कि सी उत्तर बिल्कुल ही राइट है। जी हाँ दोस्तों, हमारे इस वीडियो को आप सभी शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिए, आपको सभी बातें आप सभी को समझ में आ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, चौथा नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं। चौथा नंबर सवाल क्या कर रहा है? चौथा नंबर सवाल है क्या, विख्यात पर्यटन, क्या पूछ रहा है? विख्यात पर्यटन स्थल यानी कि गुलमार्ग भारत के किस क्षेत्र में अवस्थित है? लद्दाख में स्थित है, कश्मीर में स्थित है, लाहौल एवं स्पीति में स्थित है, या कुल्लू में स्थित है? कहाँ पर स्थित है? 19 का जो राइट उत्तर जो हो गया वह बी उत्तर बिल्कुल ही सही है। जी हाँ दोस्तों, विख्यात पर्यटन स्थल गुलमार्ग जो है वह कश्मीर में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, 19 का जो राइट उत्तर जो हो गया वह बी उत्तर बिल्कुल ही सही है। जी हाँ दोस्तों, 20 नंबर सवाल को देख लेते हैं हम लोग। 20 नंबर सवाल क्या कर रहा है? 20 नंबर सवाल यह कर रहा है कि निम्नलिखित में से, क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से किस देश में सूची स्तंभ पिरामिड पाए गए हैं? जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश में सूची स्तंभ पिरामिड पाए गए हैं? मेसोपोटामिया में, तुर्की में, मिस्र में, या रोम में? किसमें पाए गए हैं? यानी कि 20 का जो राइट उत्तर जो हो गया वह सी उत्तर बिल्कुल ही राइट है। यानी कि मिस्र देश में सूची स्तंभ पिरामिड पाए गए हैं। 20 का राइट उत्तर जो हो गया सी उत्तर बिल्कुल ही सही है। 21 नंबर सवाल को देख लेते हैं हम लोग। 21 नंबर सवाल यह है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेगिस्तान का जहाज कहलाता है? क्या कहलाता है? घोड़ा कहलाता है, गधा कहलाता है, ऊंट कहलाता है, जिराफ कहलाता है? जी हाँ दोस्तों, आप सभी आसान क्वेश्चन आप सभी समझ गए होंगे, इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? जी हाँ दोस्तों, ऊंट जो है यानी कि रेगिस्तान का जहाज कहलाता है। यानी कि किसका राइट उत्तर जो हो गया सी उत्तर बिल्कुल ही राइट है। 22 नंबर सवाल को हम लोग देख लेते हैं। 22 नंबर सवाल क्या कर रहा है? 22 नंबर सवाल यह है, वह है क्या? निम्नलिखित, क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था? वह पूछ रहा है
1849 ईस्वी में, 1879 ईस्वी में, 1869 ईस्वी में और 1901 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, देश का बापू, जी हाँ दोस्तों, देश के नाम से जाने जाते हैं तो महात्मा गांधी, उसका जन्म पूछ रहा है। आप सभी जरूर जानते होंगे इसका जन्म कब हुआ था। जी हाँ दोस्तों, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। जी हाँ दोस्तों, 22 का जो राइट उत्तर जो हो गया, सी उत्तर बिल्कुल ही सही है। 22 का राइट उत्तर सी उत्तर बिल्कुल सही है। 23 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 23 नंबर सवाल क्या है? 23 नंबर सवाल है रेल पथ के मीटर, क्या पूछ रहे हैं? रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई होती है 1 मीटर होती है, 1.6 मीटर होती है, 3 फीट होती है या 6 फीट होती है। जी हाँ दोस्तों, 23 का क्या हो रहा है? 23 का जो राइट उत्तर जो हो गया वह ये उत्तर बिल्कुल ही सही है। क्या कितना है? 1 मीटर, यानी कि रेल पथ की मीटर गेज की चौड़ाई जो होती है वह 1 मीटर होती है। तो इसका राइट उत्तर ये उत्तर बिल्कुल ही सही है। 24 नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं। 24 नंबर सवाल क्या है? 24 नंबर सवाल है, देख सकते हैं आप क्या कर रहा है। 24 नंबर सवाल, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? क्या पूछ रहा है? विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? कोलकाता है, न्यूयॉर्क है, टोक्यो है, लंदन है। जी हाँ दोस्तों, कौन सा शहर है जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है? यानी कि 24 का जो राइट उत्तर जो हो गया वह हो गया सी। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी नोट कर लीजिए। यानी कि टोक्यो शहर में जो है सबसे अधिक जनसंख्या रहता है, यानी कि निवास करता है। 24 का राइट उत्तर सी उत्तर बिल्कुल ही सही है। 25 नंबर सवाल को देखते हैं। 25 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 25 नंबर सवाल है, विश्व का क्या पूछ रहा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अमेरिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप या अफ्रीका महाद्वीप? जी हाँ दोस्तों, विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? वह सी उत्तर बिल्कुल ही राइट, यानी कि एशिया महाद्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। 25 का राइट उत्तर जो हो गया वह सी उत्तर बिल्कुल ही राइट है। 26 नंबर सवाल को हम लोग देख लेते हैं। 26 नंबर सवाल क्या कर रहा है? 26 नंबर सवाल है वह है विश्व का, क्या पूछ रहा है? विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा देश जो है वह रूस है क्या, संयुक्त राज्य अमेरिका है या भारत है या चीन है? जी हाँ दोस्तों, विश्व का जो सबसे बड़ा देश जो हो जाएगा, राइट उत्तर जो हो गया वह ये उत्तर बिल्कुल ही सही है। जी हाँ दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा देश जो है जनसंख्या के आधार पे हम माने तो वो रूस है। जी हाँ दोस्तों, राइट उत्तर जो हो गया रूस उत्तर सही है। 26 का राइट उत्तर ये सही है। 27 नंबर सवाल को हम लोग देख लेते हैं। 27 नंबर सवाल क्या कर रहा है? 27 नंबर सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? क्या पूछ रहा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? यानी कि 27 का जो राइट उत्तर जो हो गया वह ये उत्तर बिल्कुल ही सही है। यानी कि प्रशांत महासागर जो है विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। 27 का राइट उत्तर ये उत्तर बिल्कुल ही सही है। 28 नंबर सवाल को हम लोग देख लेते हैं। 28 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 28 नंबर सवाल है, देख सकते हैं आप, जनरल, क्या पूछ रहा है? जनरल निम्नलिखित के एक अधिकारी का पद क्या है? पूछ रहा है जनरल निम्नलिखित के एक अधिकारी का पद है। थल सेना है, नौसेना है, वायुसेना है, सीमा सुरक्षा है। यानी कि जनरल का पूछ रहा है, जनरल का अधिकारी पद पूछ रहा है। इसमें जो पद हो जाएगा वह सी उत्तर बिल्कुल ही सही है। यानी कि वायुसेना में जो होता है वह जनरल होता है। 28 का राइट उत्तर जो हो गया सी उत्तर बिल्कुल ही राइट उत्तर है। 29 नंबर सवाल को हम लोग देख ले तो 29 नंबर सवाल क्या कर रहा है? 29 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? यानी कि 29 का जो राइट उत्तर जो हो गया वह क्या हो जाएगा? मकालू हो जाएगा, एवरेस्ट हो जाएगा, कंचनजंगा हो जाएगा, धौलागिरी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने पढ़ा होगा कि 8,452 किलोमीटर जो है एवरेस्ट चोटी की ऊंचाई है। ये जो है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर भी है। यानी कि 29 का राइट उत्तर जो हो गया वह बी उत्तर बिल्कुल ही राइट है। 30 नंबर सवाल को हम लोग देख लेते हैं। 30 नंबर सवाल क्या कर रहा है? 30 नंबर सवाल है, भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? क्या पूछ रहा है? भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे?
वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। जी हाँ दोस्तों, भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति जो थे वो थे, ये उत्तर बिल्कुल ही राइट, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति बने थे 1947 ईस्वी में, यानी कि इसका राइट उत्तर जो हो गया वह ये उत्तर बिल्कुल ही राइट है। 31 नंबर सवाल को हम लोग देख लेते हैं। 31 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 31 नंबर सवाल है वह है निम्नलिखित में से, क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से किस एक ने सर्वप्रथम माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की है? क्या पूछ रहा है? फू दर्रोजी ने, तेनजिंग नार्गे ने, नवांग गंबू ने, बेचंद्री पाल ने, किसने सर्वप्रथम माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी? वह किसने की थी? यानी कि 31 का जो राइट उत्तर जो हो गया वह कौन सा हो जाएगा? 31 का राइट उत्तर जो हो गया वो हो गया तेनजिंग नार्गे, यानी कि तेनजिंग नार्गे द्वारा ही माउंट एवरेस्ट पर विजय प्रथम, यानी कि सबसे पहले उसी ने विजय प्राप्त की थी। 32 नंबर सवाल को हम लोग देख लेते हैं। 32 नंबर सवाल क्या कर रहा है? 32 नंबर सवाल है कारगिल, क्या पूछ रहा है? कारगिल कस्बा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कारगिल कस्बा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? वह पूछ रहा है किसमें? जम्मू एवं कश्मीर में। क्या पूछ रहा है? जम्मू एंड कश्मीर में, पंजाब में, हिमाचल में, उत्तरांचल में, किसमें है? यानी कि 32 का राइट उत्तर क्या हो जाएगा? 32 का जो राइट उत्तर जो हो जाएगा वह ये उत्तर बिल्कुल ही सही है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता भी होगा 32 का जो राइट उत्तर जो हो गया वह ये उत्तर बिल्कुल ही सही है। 33 नंबर सवाल को हम लोग देख लेते हैं। 33 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 33 नंबर सवाल है यूरोप से भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? यूरोप से भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? क्रिस्टोफर कोलंबस ने, वास्को डिगामा ने, कैप्टन कुक ने, लॉर्ड क्लाइव ने, किसने की थी? वो की थी वास्को डिगामा। किसने की थी? वास्को डिगामा के द्वारा ही समुद्री मार्ग की खोज भारत की खोज जो की थी वास्को डिगामा ने ही की थी। यानी कि 33 का जो राइट उत्तर जो हो गया वह उत्तर जो है बी उत्तर बिल्कुल ही सही है। 34 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 34 नंबर सवाल क्या कह रहा है? पानीपत, क्या पूछ रहा है? पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था अंग्रेजों और मुगलों के बीच, अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। किसके बीच लड़ी गई थी? जी हाँ दोस्तों, किसके बीच लड़ी गई थी? वो राइट उत्तर जो हो जाएगा वह सी उत्तर बिल्कुल ही सही। यानी कि प्रथम जो लड़ाई हुई थी पानीपत की वो हुई थी 1526 ईस्वी में। कब हुई थी? 1526 ईस्वी में प्रथम लड़ाई पानीपत की हुई थी। मैं इसके बारे में कुछ तथ्य बता देता हूँ। प्रथम जो लड़ाई हुई थी 1526 ईस्वी में। कब हुई थी? 1526 ईस्वी में हुई थी। दूसरी लड़ाई हुई थी 1556 ईस्वी। कब हुई थी? आप सभी नोट कर लीजिए। तीसरी लड़ाई जो हुई थी 1761 ईस्वी में। ये तीनों लड़ाई लड़ी गई थी। पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में, दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में, तीसरी लड़ाई 1761 बीच में लड़ी गई थी। यानी कि 34 का जो राइट उत्तर जो हो गया वो सी उत्तर बिल्कुल ही राइट है। 35 नंबर सवाल को हम लोग देख लेते हैं। 35 नंबर सवाल है सामान्य, क्या पूछ रहा है? सामान्य अजमेर, क्या सामान्य अजमेर निम्नलिखित में से किस सूफी संत से संबंधित है? क्या पूछ रहा है? सामान्य अजमेर में निम्नलिखित में से किस सूफी संत से संबंधित है? बाबा फरीद से, शाह आलम बुखरी से, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती से, भावनुद्दीन जकरिया से, किससे संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट उत्तर जो हो जाएगा वह बिल्कुल ही सी उत्तर बिल्कुल राइट है। यानी कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित जो है अजमेर की दरगाह सूफी संत जो है वह ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ही है। 35 का राइट उत्तर हो गया, सी उत्तर बिल्कुल ही सही है। 36 नंबर सवाल को हम लोग देख लेते हैं। 36 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 36 नंबर सवाल है, क्या देख सकते हैं आप? किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलाही की स्थापना की थी? क्या कह रहा है? किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलाही की स्थापना की? जहांगीर ने की थी, शाहजहां ने की थी, बाबर ने की थी और अकबर ने की थी। किसने की थी? क्या पूछ रहा है? मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय यानी कि दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? यानी कि 36 क्या किसका पूछ रहा है? राइट उत्तर जो हो जाएगा वह 36 का जो राइट उत्तर जो हो जाएगा वह डी उत्तर बिल्कुल ही सही। यानी कि अकबर के द्वारा ही, क्या पूछ रहा है? अकबर के द्वारा ही तो धार्मिक संप्रदाय यानी कि दीन ए इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1582 ईस्वी में की गई थी। 37 नंबर सवाल को हम लोग देख लेते हैं। 37 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 37 नंबर सवाल है लोकसभा के लिए, क्या पूछ रहा है? लोकसभा के लिए निर्वाचित किए जाने वाले
संसद सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 510 होती है, 520 होती है, 550 होती है या 590 होती है? जी हाँ दोस्तों, कितनी होती है? आप सभी को इस क्वेश्चन का राइट उत्तर जो पता है तो कमेंट सेक्शन में इस राइट उत्तर का जवाब दीजिए। नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। जी हाँ दोस्तों, 37 का जो राइट उत्तर जो हो गया वो सी उत्तर बिल्कुल ही सही है। यानी कि लोकसभा के लिए निर्वाचित किए जाने वाले संसद सदस्यों की अधिकतम संख्या जो हो सकती है मात्र 550, यानी कि 550 ही होगी, इससे अधिक नहीं हो सकती है। 37 का जो राइट उत्तर जो हो गया वह सी उत्तर बिल्कुल ही सही है। 38 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 38 नंबर सवाल है, क्या है सवाल देख सकते हैं आप। मानसून हवाएं, क्या पूछ रहा है? मानसून हवाएं कौन सी होती है? श्वसन रोग उत्पन्न करने वाली शुष्क हवाएं होती है, बर्फीली हवाएं होती है, वर्षा ऋतु की हवाएं होती है, धूल धूल भरे चक्रवाती तूफान होती है। जी हाँ दोस्तों, 38 का जो राइट उत्तर जो हो जाएगा, क्या होगा इसका राइट उत्तर? 38 का जो राइट उत्तर जो हो गया वो सी उत्तर बिल्कुल ही सही है। यानी कि इसका जो राइट उत्तर जो हो गया वो हो गया सी उत्तर बिल्कुल ही सही। यानी कि वर्षा ऋतु की हवाएं होती है, यानी कि मानसून चलती है तो उसके साथ क्या चलती है? वर्षा थोड़ी होती है और ऋतु भी परिवर्तन बहुत रहता है। 38 का राइट उत्तर सी उत्तर बिल्कुल ही सही है। 39 नंबर सवाल को हम लोग देख लेते हैं। 39 नंबर सवाल क्या कर रहा है? 39 नंबर सवाल है, रूस में साइबेरिया रूस में साइबेरिया पूरे विश्व में प्रसिद्ध क्या है? इसकी सुखद शीतोष्ण जलवायु के लिए, इसकी अत्यधिक ठंड जलवायु के लिए, इसकी शुष्क गर्म वायु के लिए जलवायु के लिए, इसके वर्षा वनों के लिए। जी हाँ दोस्तों, 39 का जो राइट उत्तर जो हो गया वह ये उत्तर बिल्कुल ही सही, यानी कि इसकी सुखद शीतोष्ण जलवायु के लिए प्रसिद्ध है साइबेरिया। 39 का राइट उत्तर ये उत्तर बिल्कुल ही सही है। 40 नंबर सवाल को हम लोग देख लेते हैं। 40 नंबर सवाल है, 40 नंबर सवाल है, 1857 का विद्रोह, क्या पूछ रहा है? 1857 का विद्रोह किस लिए हुआ था? ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह था, असंतुष्ट राजा और नवाबों का विद्रोह था, किसानों, बुनकरों और व्यापारियों का विद्रोह था, उपयुक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, इसका जो 40 का जो राइट उत्तर जो हो गया वो बिल्कुल ही डी उत्तर सही होगा। जी हाँ दोस्तों, ये सभी जो घटनाएं दी गई डी तक, ये सभी जो है 1857 का विद्रोह का कारण था। 40 का जो राइट उत्तर जो हो गया वह डी उत्तर बिल्कुल ही सही है। 41 नंबर सवाल को हम लोग देख लेते हैं। 41 नंबर सवाल क्या कर रहा है? पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त क्या है? पूछ रहा है पृथ्वी पर का सबसे बड़ा वृत्त क्या है? उत्तर ध्रुवीय वृत्त, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। क्या हो जाएगा? 41 का जो राइट उत्तर बताता हूँ 2 मिनट। 41 का जो राइट उत्तर जो हो गया वह बी उत्तर बिल्कुल ही सही है। यानी कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त जो है वह भूमध्य रेखा है। क्या है? भूमध्य रेखा है। 41 का राइट उत्तर बी उत्तर बिल्कुल ही सही है। 42 नंबर सवाल को हम लोग देख लेते हैं। 42 नंबर सवाल क्या कर रहा है? 42 नंबर सवाल है, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से किसको सामान्यतः भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? किसे जाना जाता है? मदन मोहन मालवीय को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, बाल गंगाधर तिलक को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, 42 का जो राइट उत्तर जो हो गया वो डी उत्तर बिल्कुल ही सही है। 43 नंबर सवाल को हम लोग देख लेते हैं। 43 नंबर सवाल क्या कर रहा है? 43 नंबर सवाल है, कन्याकुमारी, क्या पूछ रहा है? कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल शेल स्मारक, उसे जाना चाहते हैं रॉक मेमोरियल को ही शेल स्मारक को किसकी स्मृति में समर्पित किया गया था? चेतनी के स्मृति में, स्वामी विवेकानंद की स्मृति, राजा राम मोहन राय की स्मृति में, स्वामी चिन्मय के स्मृति में, किसके स्मृति में किया गया था? 43 का जो राइट उत्तर जो हो गया वह बी उत्तर बिल्कुल ही सही है। यानी कि स्वामी विवेकानंद के याद में ही रॉक मेमोरियल यानी कि शेल स्मारक का निर्माण किया गया था। 43 का राइट उत्तर बी उत्तर बिल्कुल ही सही है। 44 नंबर सवाल को हम लोग देख लेते। 44 नंबर सवाल क्या कर रहा है? वह सवाल है, माओ, क्या पूछ रहा है? माओ तसे तुंग संबंधित है किससे? जापान से संबंधित है, कोरिया से संबंधित है, चीन से संबंधित है, मंचूरिया से संबंधित है। 44 का जो राइट उत्तर क्या पूछ रहा है? 44 का जो राइट उत्तर जो हो गया वह 44 का राइट उत्तर जो हो गया सी उत्तर बिल्कुल ही सही है। यानी कि माओ तसेंग तुंग जो है वो चीन से संबंधित है, इसी से नाम लग रहा है, शायद इसे यही होगा, चीन से संबंधित है। राइट उत्तर ये भी है। यानी कि 45 नंबर सवाल को हम लोग देख लेते हैं। 45 नंबर सवाल क्या कह रहा है? वह पूछ रहा है, जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? जालंधर में, लुधियाना में, अमृतसर में,
फिरोजपुर में। किससे संबंधित है? वो अमृतसर, यानी कि सी उत्तर बिल्कुल ही राइट, अमृतसर पंजाब में ही 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 45 का राइट उत्तर सी उत्तर बिल्कुल ही सही है। 46 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 46 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 46 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? बुलबुल है, कोयल है, तोता है, मोर है? कौन सा हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय पक्षी? वो हो जाएगा मोर, यानी कि 26 जनवरी 1949 ईस्वी को ही मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। कब किया? तो 26 जनवरी 1949 ईस्वी को। इसका जो राइट उत्तर जो हो गया डी उत्तर बिल्कुल ही सही है। 47 नंबर सवाल को देखते हैं। 47 नंबर सवाल क्या कर रहा है? 47 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से पंजाब की राजधानी कौन सी है? शिमला है, चंडीगढ़ है, अमृतसर है, होशियारपुर है? कौन सा हो जाएगा पंजाब की राजधानी? पंजाब की राजधानी जो हो जाएगा वह बी उत्तर बिल्कुल ही सही, यानी कि चंडीगढ़ हो जाएगा। इसका राइट उत्तर जो हो गया बी उत्तर बिल्कुल ही सही है। 48 नंबर सवाल को हम लोग देख लेते हैं। 48 नंबर सवाल क्या कर रहा है? 48 नंबर सवाल है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? क्या पूछ रहा है? 48 नंबर सवाल पूछ रहा है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जी हाँ दोस्तों, महात्मा गांधी ने। कौन कौन दिया था? क्या महात्मा गांधी दिया था, या लाल बहादुर शास्त्री दिया था, चौधरी चरण सिंह, या पंडित जवाहरलाल नेहरू? 48 का जो राइट उत्तर जो हो गया वो बी उत्तर बिल्कुल ही सही है, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा ही जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। 48 का राइट उत्तर बी उत्तर बिल्कुल ही सही है। 49 नंबर सवाल के देख लेते हैं। 49 नंबर सवाल क्या कर रहा है? 49 नंबर सवाल है, प्रसिद्ध उदाहरण सरकार, यानी कि जनता की जनता द्वारा जनता के लिए किसने दिया था? यह भाषण पूछ रहा है, किसने दिया था? विंस्टन चर्चिल ने, अब्राहम लिंकन ने, जॉर्ज वाशिंगटन ने, शेक्सपियर ने? किसने दिया था? 49 का जो राइट उत्तर जो हो गया वह बी उत्तर बिल्कुल ही सही है, यानी ये जो भाषण दिया था वो किसने दिया था? अब्राहम लिंकन ने दिया था। 50 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 50 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 50 नंबर सवाल है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव थे, गुरु गोविंद सिंह थे, गुरु अर्जुन देव थे, गुरु अंगद देव थे? जी हाँ दोस्तों, सिख धर्म के संस्थापक जो थे गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। 50 का राइट उत्तर जो हो गया वह बी उत्तर, 50 को जो राइट उत्तर जो हो गया वह गुरु नानक हो जाएगा, यानी कि गुरु नानक के द्वारा ही सिख धर्म की स्थापना की गई थी। 51 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 51 नंबर सवाल क्या कर रहा है? 51 नंबर सवाल है, भारत क्या पूछ रहा है? 51 नंबर सवाल क्या पूछ रहा है देख सकते हैं आप। भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी कब चली थी? पूछ रहा है, भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी कब चली थी? 13 अप्रैल 1853 ईस्वी में, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में, 13 अप्रैल 1873 ईस्वी में, 16 अप्रैल 1873 ईस्वी में? जी हाँ दोस्तों, भारत में पहली बार जो गाड़ी चली थी वो मुंबई के यानी कि थाने के बीच चली थी। वो कब चली थी? वो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में यह गाड़ी चली थी। कहाँ से कहाँ के बीच चली थी? मुंबई से थाने के बीच सिर्फ 34 किलोमीटर ही गाड़ी चली थी। 51 का राइट उत्तर जो हो गया वो बी उत्तर बिल्कुल ही सही है। 52 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 52 नंबर सवाल है, भारत में सबसे क्या पूछ रहा है? भारत में सबसे लंबी सड़क कौन सी है? चंडीगढ़ मनाली राजमार्ग, नई दिल्ली जयपुर मार्ग, जीटी रोड, मुंबई सूरत राजमार्ग? जी हाँ दोस्तों, 52 का जो राइट उत्तर जो हो गया वो सी उत्तर बिल्कुल ही सही, यानी कि जीटी रोड जो है भारत का सबसे लंबी सड़क मार्ग है। 53 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 53 नंबर सवाल क्या कर रहा है? 53 नंबर सवाल है, भारत में सर्वाधिक शिक्षित राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक शिक्षित राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, या हिमाचल प्रदेश है? इसका जो राइट उत्तर जो हो गया वह जानते ही आप सभी, केरल राइट उत्तर हो जाएगा। 54 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 54 नंबर सवाल क्या कर रहा है? यह पूछ रहा है, चाचा के नाम से सामान्यतः किसे जाना जाता था? लाला लाजपत राय को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, बाल गंगाधर तिलक को? किसे जाना जाता है? यानी कि 54 का जो राइट उत्तर जो हो गया वो सी उत्तर बिल्कुल ही सही है। चाचा के जो नाम से जो है वह पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाना जाता है, यानी कि 54 का जो राइट उत्तर हो गया सी उत्तर बिल्कुल ही सही है। 55 नंबर सवाल को हम लोग देख लेते हैं। 55 नंबर सवाल क्या कर रहा है? 55 नंबर जो सवाल है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? क्या पूछ रहा है? भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? वह जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर, जबलपुर,
यानी कि 55 का जो राइट उत्तर जो हो गया वह क्या पूछ रहा है, 55 का जो राइट उत्तर जो हो गया वह बिल्कुल ही बी उत्तर सही है। यानी कि गुलाबी नगर के नाम से जो प्रसिद्ध शहर है वह जयपुर शहर है। यानी कि 55 का राइट उत्तर जो हो गया वह बी उत्तर बिल्कुल ही सही है। 56 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 56 नंबर सवाल क्या कर रहा है, 56 नंबर सवाल है क्या कर रहा है, 56 नंबर सवाल इनकलाब क्या पूछ रहा है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। क्या पूछ रहा है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। जो किसने दिया था, चंद्रशेखर आजाद ने दिया था। किसने दिया था, चंद्रशेखर आजाद ने, चंद्रशेखर आजाद ने दिया था, सरदार भगत सिंह ने दिया था, रामप्रसाद बिस्मिल ने दिया था, राजगुरु ने दिया था। यानी कि 56 का जो राइट उत्तर जो हो गया वह बी उत्तर बिल्कुल ही सही। यानी कि सरदार भगत सिंह के द्वारा ही इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था। 56 का राइट उत्तर जो हो गया वह बी उत्तर बिल्कुल ही सही है। 57 नंबर सवाल को देखते हैं। 57 नंबर सवाल क्या पूछ रहा है, वह पूछ रहा है संघ शासित प्रदेश, यानी कि संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी है। वह सिलवासा है, करावती है, दमन है या पोर्ट ब्लेयर है। 57 का जो राइट उत्तर जो हो गया वह डी उत्तर बिल्कुल ही सही है। यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी जो है वह पोर्ट ब्लेयर है। यानी कि 57 का जो राइट उत्तर जो हो गया वह बी उत्तर बिल्कुल ही सही है। 58 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 58 नंबर सवाल क्या है, 58 नंबर सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च और असैनिक पुरस्कार है। क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च असैनिक पुरस्कार है। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, कौन सा ऐसा पुरस्कार जो है भारत का असैनिक पुरस्कार है। 58 का जो राइट उत्तर जो हो गया वह ए उत्तर बिल्कुल ही सही है। यानी कि भारत रत्न जो है सर्वोच्च असैनिक पुरस्कार माने जाते हैं। 58 का राइट उत्तर जो हो गया वह ए उत्तर बिल्कुल ही सही है। 58 का राइट उत्तर ए उत्तर बिल्कुल ही सही है। 59 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 59 नंबर सवाल क्या है, 59 नंबर सवाल है भारत के संविधान को बनने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, गोपाल स्वामी अयंगर थे, विश्वनाथ दास थे, कौन थे। यानी कि 59 का जो राइट उत्तर जो हो गया वह ये उत्तर बिल्कुल ही सही है। भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यानी कि 59 का राइट उत्तर जो हो गया वह ये उत्तर बिल्कुल ही सही है। लास्ट एवं अंतिम सवाल को हम लोग देख लेते हैं। लास्ट एवं अंतिम सवाल कौन सा है, हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह है। 7 ग्रह है, 8 ग्रह है, 9 ग्रह है या 10 ग्रह है। जी हाँ दोस्तों, वह कितने ग्रह है। 7 का जो राइट उत्तर जो हो गया वह बी उत्तर बिल्कुल ही सही है। हमारे सौर परिवार में जो ग्रह की कुल संख्या है सिर्फ 8 है। कितनी है, 8 है। जी हाँ दोस्तों, हमारे इस वीडियो का आप सभी ने हमारे साथ ही इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखा है तो हमारे इस वीडियो में आप हमारी इस जानकारी को दिए गए आप समझे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूं आपसे के पास नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो जाए।